परवाह में थे, जितनी जगह पे गए वो शाम तक का शेड्यूल बना हुआ, वो आधी रात हो गई लेकिन आधा से ज्यादा पार निकल पे जन सैलाब उमड़ आया है। सब बोल रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना है, सब हिंदू क्या मुस्लिम क्या सब। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तो हिंदू है, हम तो वोट दे ही रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता इसमें देखने को मिल रही है कि हिंदू बोल रहा है कि हम तो आपको वोट दे रहे हैं मैडम, दोनों दल को देख लिए। पूछिए ना मुसलमान भाई आपके साथ है ना, अब मुसलमान भाई कह रहे हैं कि हम तो वोट दे ही रहे हैं मैडम। पूछिए ना कि हिंदू भाई आपके साथ है ना। ये एकता है। इस परिहार विधानसभा को बदलने के लिए टोपी और टीका एक हो जाए, धर्म की और जात पात की राजनीति खत्म हो जाए, यही राजनीति ना होना चाहिए, यही राजनीति ना होना चाहिए। एक इंदरवा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, इंदरवा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम उधर से गुजर रहे थे, रोने की आवाज आई तो गाड़ी से उतर के चले गए। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो मैडम एक शिक्षक थे 4th ग्रेड के, तो उनकी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। तो हमने बोला कोई मुआवजा के लिए कोई बात हुआ, तो बोले नहीं मैडम वो तो वीडियो साहब पेपर फाड़ दिए, बोले कि 4th ग्रेड को मुआवजा मिलेगा, 1st ग्रेड को तो मिलवे नहीं करता, 4th ग्रेड को क्या मिलेगा। मैं वो फटा हुआ पेपर लेके सीईओ बिहार पटना गई और मैंने कहा जब इनका इलेक्शन ड्यूटी में मौत हुआ है तो इनको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा। इनको 15 लाख का मुआवजा बनता है और दूसरा अलग अलग सारा मुआवजा लेके 25 लाख का मुआवजा बनता है, अलग अलग दूसरा मुआवजा इंश्योरेंस का है। लेकिन उनका जो इलेक्शन ड्यूटी के दौरान जो मुआवजा था वो 15 लाख का मुआवजा था। इतना छोटा छोटा बच्चा, जवान, विधवा। मैं पेपर लेके पहुंची तो मुझसे कहते आप राजनीति करने आई है वोट के लिए। मैंने बोला हाँ आई हूँ राजनीति करने, क्या दिक्कत है। किसी गरीब को 15 लाख रुपया मिल जाए और उसका परिवार भूखे न मरे, अगर ये राजनीति है तो हमको गर्व है कि हम ऐसी राजनीति करते हैं और जिंदगी भर यही राजनीति हम करेंगे। जीत जाते हैं, घर में जाके सो जाते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। आप लोगों को एक मौका मिला है, दल के दलदल से निकल करके निर्दलीय को जिताइए, अपने दिल की आवाज सुनिए। भड़काने वाले आएंगे, ये पैसा ले लीजिए, अरे कहाँ उसकी बातों में आ रहे हैं। बोलेगा किसकी बातों में, किसकी बातों में आ रहे हैं। रितु जायसवाल की बातों में आ रहे हैं, जो कि जिसके काम को देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 15 लाख का इनाम दिया। उसकी बातों में आ रहा है जिसको देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया, उसकी बातों में आ रहे हैं। बोल सकते हैं ना आप लोग। वो आके बोलेगा ओ किसकी बातों में, तो बोलिएगा जो हिंदुस्तान में सम्मानित हुई है, जिसके गले में राष्ट्रपति, कई राज्यों के गवर्नर और प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जिसके गले में मेडल के रूप में पड़ा है, उसकी बातों में आ रहे हैं। जिसने अपने दिल्ली का गद्दी छोड़ दिया, मेरे पति कमिश्नर थे, उस वहां पर दिल्ली का घर छोड़ करके गांव में जब तकलीफ देखी तो गांव की गलियों में आकर के मुखिया का चुनाव लड़ी। मेरे घर वालों ने कहा लड़की पागल हो गई है, इतने बड़े अफसर के साथ शादी की है, बोलती है गांव में मुखिया बनेंगे। हमको जब गांव बदलना है तो हम का विधायक और MP बनने जाएंगे। और हम ऐसा काम किए कि देश में सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो पुरस्कार हमें दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी द्वारा सम्मानित किया गया। कुछ तो किए होंगे ना, कुछ तो किए होंगे ना। बस यही किए कि वोट लिए, तो हमें पता था कि जनता जब वोट देती है ना तो भरोसे से देती है, विश्वास से देती है, और वो विश्वास टूटने नहीं देना है, नहीं तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। बस यही किया कि जो जनता ने जो वोट दिया, हमने उस वोट का कर्ज चुकाया, यही किया ना। और क्या किया। नेताजी के फोन नहीं उठाता, हमने फोन उठाया। नेताजी के घर में सो जाता है, हम रात और दिन जग के अपने पंचायत के लिए काम किए। अब आप लोगों को निर्णय लेना है। हर तरफ बयार बह चुकी है। एक रितु जायसवाल और सीटी छाप के लिए हर जगह लोग पागल हो रहे हैं। आप लोग भी उस क्रांति का हिस्सा बनिए, नहीं तो बाद में दुख होगा कि जब सब क्रांति कर रहे थे हम घर में सोए थे, हम दल में फंसे थे। बस यही आपसे कहने आए हैं। अगर आपको दिल से लगता है कि रितु जायसवाल अच्छी है, एक मौका इसको मिलना चाहिए, तो एक मौका दीजिए, ताकि आपको पछताना नहीं पड़े कि हमने इस बेचारी को मौका नहीं दिया जो पार्टी छोड़ के आई थी। यही फर्क है ना कि वो दो महिलाएं जो अभी है, दोनों पार्टी से, फूल और लालटेन से, वो टिकट लेके आई है, और रितु जायसवाल टिकट छोड़ के आई है आपके भरोसे कि आप अपनाएंगे। आशीर्वाद दीजिएगा और साथ दीजिएगा। हमारा घर में पति बीमार गरीब
है ना। अभी बताइए, अगर हम पिछली बार जीते होते सबसे पहले एम्बुलेंस खरीदते, पटना का घर आपका घर होता, 2 लड़के रहते जो इलाज में मदद करते, आज रोना नहीं पड़ता ना। आज वोट दे के रो रहे हैं ना। आएंगे दलाल दल्ले लोग भटकाने के लिए। कौन चीज दिखा है, कौन चीज?